What's up guys, welcome to our YouTube channel and our new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट इज़ बैक विद अ बैंग। अगर आप स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं या आप म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि आपका जो मार्केट है वो बहुत बढ़िया रिकवर करता हुआ आ रहा है ऊपर की तरफ वापस। पिछले 5 दिनों में, पिछले हफ्ते लगातार निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही भागा है। इस हफ्ते की आज स्टार्टिंग है और आज भी लगातार निफ्टी ऊपर ही भाग रहा है। कमाल कर दिया निफ्टी ने लगातार। ऐसा ही होता है, जब मार्केट गिरता है तो इतना गिरता है कि आपको मौका नहीं मिलता घुसने का, और जब मार्केट भागता है और ऊपर आता है तो आपको अगेन मौका नहीं मिलता इसमें घुसने का। तो यही तो खासियत है मार्केट की कि जब गिरेगा तो इतना गिरेगा कि आपके सारे छक्के छुड़ा देगा, आपको बिल्कुल इतना ज़्यादा पेसिमिस्टिक कर देगा कि आप बोलोगे कि भाई इस मार्केट से निकल जाओ, इस मार्केट में कुछ नहीं रखा। और जब बढ़ेगा तो इतनी स्पीड से बढ़ेगा कि आप सिर्फ वेट करते रहोगे कि शायद थोड़ा सा मार्केट गिरे और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, और वो मौका नहीं मिलेगा। अभी मैं एक्चुअली आज यूरोप में एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो मैं एक्चुअली मैंने उसको बड़ा मोटिवेट किया था कि यार भाई इन्वेस्टमेंट कर, और उसको भी करना था। वो भी बड़ा इस बात को लेके बड़ा वो था, क्या कहते हैं, एक्साइटेड। और उसने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग एंड आई एम हैप्पी दैट उसने इस गिरावट के दौरान उसने अच्छी अपनी पोजीशन बनाई। उसने करीब 12-13 लाख बताता है कि इतने का उसने अपना पोर्टफोलियो बना लिया इस गिरावट के दौरान। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। पर एट द सेम टाइम मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ऐसे अगर आप मार्केट को टाइम कर लेते हो तो नथिंग लाइक इट, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू, कि जहाँ आप मार्केट में जब गिर रहा है आप जब पोजीशन बना रहे हो। अब आप ये सोचो कि जब उसने माल ख़रीदा है पिछले 2 महीने में, तब मार्केट बहुत नीचे गिर रहा था और लगातार गिर रहा था, हर आदमी घबरा रहा था उस टाइम पे। पर उस टाइम पे इतने नीचे के प्राइजेस पे उसने जो माल उठाया हुआ, वो आगे जो है प्राइजेस उसको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इन प्राइजेस पे माल उठाना आसान नहीं है, क्योंकि आप इसको टाइम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब वो कहता है मुझसे कि जब मैंने उससे बात की कि यार मार्केट तो ऊपर भाग रहा है, कह रहा है हाँ भाग रहा है, और मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत लॉस आ रहा था, अब सब प्रॉफिट में आने वाला है तकरीबन। तो मैंने कहा तुम तो खुश हो गए? कह रहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों खुश नहीं हो? तो कह रहा है क्योंकि मुझे और माल खरीदना था, मैं खरीद नहीं पाया, मैं वेट कर रहा था मार्केट और गिरेगा तब खरीदूंगा। तो ये देखो, ये दिस इज़ द क्लासिक एग्जांपल, जब मार्केट गिरता है लगातार और आपको मौका नहीं मिलता है घुसने का, और आप सोचते हो शायद और गिर जाएगा तो उठा लेंगे, पर वो होता नहीं है। और अब मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो कह रहा है कि यार मैं उठाऊँ ना उठाऊँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। सो आई सजेस्टेड हिम कि थोड़ा बहुत तो उठा सकता है। अभी मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी नीचे है, बट एट द सेम टाइम ही शुड ऑलवेज बी इन कैश। थोड़ा बहुत कैश आपको हमेशा रखना चाहिए। हो सकता है यहाँ से मार्केट आपको दोबारा नीचे के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल जाए, दोबारा आप वो आ जाए वहाँ से 22,000 को टेस्ट करने। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर थोड़े एक आध महीना फिर आपको टहलाए इधर उधर, ऊपर नीचे। पर आप ये सोचो कि कितने सारे आपको अच्छे स्टॉक्स मिले थे उस टाइम पे। और हर जो मार्केट है, मतलब हर जो गिरावट है, वो आपको एक लर्निंग ज़रूर कराती है। फॉर एग्जांपल जो इस बार की गिरावट है, मुझे कोविड की गिरावट में ये समझ में आया था कि मार्केट जब भी नीचे गिरता है तो वापस आता है, तो आपको डरने की बात नहीं। तो कोविड में मैंने ये सीखा कि यू शुड इन्वेस्ट बिग जब भी गिरावट आए, तो वो मैंने किया। इस गिरावट में मैंने ये सीखा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जब गिरते हैं तो बहुत गंदे गिरते हैं और आपके हाथ पैर ढीले कर देते हैं। मतलब कि ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स इस बार की गिरावट में मैंने उठाए हैं, और अब मैं देख रहा हूँ उनको। मतलब वो जब गिर रहे थे मैं कह रहा था भाई रोज़ 4% का सर्किट लग रहा है, जो रोज़ 4% का सर्किट लग रहा है, रोज़ स्टॉक गिर रहे थे वो। और मेरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 50% डाउन हो गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप्स। अब मैं जब देख पा रहा हूँ उनको, जब वो वापस आ रहे हैं ऊपर, तो वो 4% के नहीं आ रहे, वो 4% के ऊपर सर्किट नहीं मार रहे वापस, वो मार रहे हैं 12% के सर्किट। 12%, 10%, 13%। इनफैक्ट एक कौन सा स्टॉक है जिसने आज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम, शायद वही होगा, पर उसमें 20% का उसने आज बढ़त मारी है। मतलब ये होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो अगर आप परेशान हैं कुछ स्टॉक लेके, आपको लगता है कि यार कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स बढ़िया है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी सही है, इसका सब कुछ सही लग रहा है मुझे, बिजनेस भी है और मुझे प्रॉस्पेक्ट भी लग रहा है कि आगे यार इस
इस तरह का धंधा तो बढ़ना चाहिए। तब भी इसे स्टॉक काम नहीं कर रहे, तब भी ये मार्केट भाग नहीं रहा, तब भी ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, चुपचाप उसको अपने पोर्टफोलियो में डले रहने दें। क्योंकि पता नहीं जब उसकी नींद कब खुलेगी, जब भी उसकी नींद खुलेगी वो इतने तेज़ सर्किट मारेगा ऊपर, और ज़्यादा देर नहीं होता। इनफैक्ट मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जब सुनता हूँ, तो आई वॉज लिसनिंग टू दिस वन इन्वेस्टर, उसने बड़ा अच्छा बोला था कि जब स्टॉक आपका 4 साल 5 साल तक ना चले तो आपको लगता है कि आप निकल जाओ उसमें से, बट जब आप नहीं निकलते हो, उसके बाद जब वो एकदम से ऊपर हो जाता है, तो उसके लिए आपका पैसा दुगना तिगना 3 गुना या 4 गुना करना सिर्फ 1 महीने का काम होता है। क्योंकि वो सिर्फ 1 महीने ही भागेगा, फिर वो सिर्फ 1 महीने भागेगा, और 1 महीने में वो 10% ऐसे भागेगा, और उसके बाद 1 महीने में आपका सीधा पैसा 3-4 गुना कर देगा। उससे पहले 5 साल तक वो आपको सिर्फ रुलाएगा ही रुलाएगा। तो ये दिस इज़ द टाइम, जो एक्यूमुलेशन फेस कहते हैं इसको, एक्यूमुलेशन फेस, जब नीचे स्टॉक जा रहा हो और आपको उठाना हो, जब आपको एक्यूमुलेट करना हो। आई नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, जब मार्केट गिर रहा हो और आपको एक्यूमुलेट करना हो, आप स्टॉक्स उठा रहे हो तो वो लगातार गिरता है तो अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा लगता है इनफैक्ट। और मेरे बहुत सारे स्टॉक्स अभी इसी गिरावट में मैंने देखा स्मॉल कैप में। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहता था वैसे स्मॉल कैप में, मेरे पास स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थे, बट इस बार मैं पहली बार स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया स्मॉल कैप के ऊपर, स्मॉल कैप कंपनीज़ के ऊपर, और फिर मैंने उनको बिजनेसेस समझे, फिर उसके बारे में फंडामेंटल्स और बहुत सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करने के बाद मैं आया हूँ स्मॉल कैप में। और अब मैंने कहा कि अब थोड़ा सा मेरा जो रिस्क एपिटाइट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ज़्यादा कन्विक्शन रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने स्टडी भी कर लिया उसके बारे में, और मेरे को एक्सपीरियंस भी हो गया 5-6 साल का, मतलब ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो तो, पर 5 साल से तो रेगुलर इन्वेस्टर हैं हम। तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैंने कहा यार अब मैं रिस्क ले सकता हूँ। अब मैं रिस्क, जब मैंने वो स्टॉक्स को लिया, स्मॉल कैप स्टॉक्स को, तो जब वो गिर रहे थे मुझे बड़ा बुरा लगता, मैंने लग रहा था यार शायद मैं गलत बेट कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद मुझे इसमें नहीं बने रहना चाहिए। बट अभी जब मैं उनको ऊपर आते हुए देख रहा हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग वेरी कंटेंट कि वो अब ऊपर जब आ रहे हैं, वो 4-4, 5-5% के सर्किट नहीं मार रहे हैं, वो 10-10, 12-12, 15-15% ऊपर भाग रहे हैं तो ऐसा ही होता है। ऐसे आपकी रिकवरी हो जाती है। जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसे ही स्टॉक्स मार्केट भागता है, तो जब भी भागेगा ऐसे ही भागेगा, और आपको हमेशा ये दुख तो रहेगा कि आपने, और ये दुख हमेशा रहने वाला है कि आपने अगर स्टॉक ऊपर भाग गया तो आपने कम क्यों लिया था, और अगर गिर गया तो इतना ज़्यादा क्यों लिया था, तो ये हमेशा रहेगा। तो हमेशा मेरे को भी लगता है कि जब भी वो स्टॉक गिर जाता है तो मैं लगता हूँ यार ज़्यादा ले लिया, थोड़ा सा लेता तो मैं थोड़ा सा और ले लेता, पर वो जब भी ऊपर भागता है तो मैं कहता अरे यार थोड़ा सा और ले लेते। तो वो यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कौन सा स्टॉक कब भागेगा, और सबकी अपनी अपनी टाइमिंग है, कौन सा बड़ा इन्वेस्टर उसके अंदर कब इंटरेस्टेड हो जाए और कब वो स्टॉक भागने लगे, यू नेवर नो। कौन से स्टॉक की चाल कैसी होगी, हर स्टॉक की एक अपनी अलग चाल होती है, हर स्टॉक एक अपना अलग तरीके से घूमता है। अगर आप सोचते हो कि आप उस स्टॉक की चाल समझ जाओगे और उस स्टॉक को कैसे हैंडल करना है वो समझ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समझ सकता है, बहुत मुश्किल चीज़ है। और ये दिस इज़ मोर वुड बी लाइक अ गैम्बलिंग, कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से प्रेडिक्ट करना बेकार है। और आप सिर्फ आप इट्स मोर लाइक अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां आप 10 स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपके 2 स्मॉल कैप 3 स्मॉल कैप बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न दे देंगे, 1-2 आपको मीडियोकर रिटर्न दे देंगे, बाकी हो सकता है डूब जाए। पर आप ये सोचो कि इसमें एक अच्छी चीज़ ये है जो मैं हमेशा देखता हूँ, और मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से की वीडियोज़ में भी देखा है, कि जब भी मार्केट गिरता है, अब आप ये सोचो फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक में 100 रुपये लगा दिए, 2 स्टॉक में 100 रुपये लगा दिए, 4 स्टॉक में 100 रुपये लगा दिए, 4 स्टॉक में आपने 100 रुपये लगा दिए, 4 स्टॉक में से आपका एक स्टॉक मतलब 3 स्टॉक चले ही नहीं, तो आपके पैसे कितने गए, 300 रुपये। एक स्टॉक, राइट, 4 स्टॉक में से 3 स्टॉक नहीं चले तो आपके 300 रुपये तो बर्बाद हो गए, क्योंकि चले ही नहीं वो, या गिर गए या आधे हो गए या जो भी है। मैं मानता हूँ कि तीनों बैंकरप्ट हो गए, तीनों बर्बाद हो गए, पर वो आपका एक 100 रुपये वाला स्टॉक जो है वो बहुत सही चल गया, और वो चला यहाँ से, उसने 500-600 गुना आपका रिटर्न कर दिया, 500 टाइम्स। तो 500 टाइम्स उसने 500 रुपये कर दिया आपका, वो 300 रुपये लॉस हुए आपके, वो भी रिकवर कर दिए, और यहाँ से अगर भागेगा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ऐसा होता है कि अगर आपका एक स्टॉक, और वो कितना भी ऊपर भाग सकता है, आप ये सोचो कि आपको लॉस करने के लिए, खोने के लिए सिर्फ 300 रुपये खोए आपने,
राइट। पर अगर वो एक स्टॉक उसमें से कोई भागा तो वो आपको 1000 गुना, 2000 गुना, 5000 गुना, जो अपसाइड है वो अनलिमिटेड है, जो डाउन साइड है वो एक लिमिटेड है, जितना आपने लगाया उतना ही तो जाएगा, पर अपसाइड अनलिमिटेड है। तो ये सोच के लोग गैम्बलिंग भी करते हैं। गैम्बलिंग में भी आपका यही इंसाइट होता है, बट एट द सेम टाइम गैम्बलिंग में अगर हम प्रोबेबिलिटी के साथ गैम्बलिंग करें और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, सो दैट कैन ऑल्सो वर्क। बट मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और जहाँ आप बहुत सारी रिसर्च करने के बाद कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाओ, या मिड कैप या लार्ज कैप, जो भी आपको बेटर लगे, सूटेबल लगे आपको, आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो इट्स मोर लाइक अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, पर कुछ चलेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप बहुत सारे खुश हो गए, आई होप आप सभी बहुत खुश हो गए जिन्होंने, जो इन्वेस्टर हैं, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। आई होप यहाँ से मार्केट को एक तरफा उड़ान मिले और लगातार चलते चलते मार्केट बहुत ही जल्दी हमारा लाइफ टाइम हाई 26,000 काटे, और फिर हम डांस करेंगे एक साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।